हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग ऑर्गेनिक सिंथेसिस बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल्स लेक्चर थर्ड देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारा फर्स्ट मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ डायोजेनियम साल्ट। सेकेंड मेथड में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट विद द एल्कली। थर्ड मेथड जो हमारा है वो हमारा है फ्रॉम सिंथेसिस ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। और हमारा जो फोर्थ मेथड है उसमें हम लोग फ्रॉम द एराइल हैलाइड से डिस्कस करेंगे किस तरह हम लोग फिनॉल की सिंथेसिस करते हैं। और लास्ट हमारा जो मेथड है वो फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रीजन, सिंथेसिस ऑफ फिनॉल फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रीजन। तो फर्स्ट ऑफ मेथड में हम लोग देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ डायोजेनियम साल्ट। डायोजेनियम साल्ट सबसे पहले हम लोग देखते हैं होता क्या है। ये हमारा जैसे एनिलीन होता है, उसको अगर हम लोग सोडियम नाइट्रेट और एस में दोनों को 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिक्स करके एमीन से मिला दे तो हमारा डायोजेनियम साल्ट बन जाता है। इन एडिशन ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट टू नाइट्रस टू a solution of amine hydrochloride in the presence of excess HCl is cooled by an ice bath such as that temperature of the reaction remains 5 degree centigrade. Diazonium of primary aromatic amines forms. इस स्लाइड में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो डायोजेनियम साल्ट सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वो किस प्रकार से प्रोसीड होता है। जो हमारा सबसे पहले होता है जो NHNO2 नाइट्रस एसिड, यह एक वीक एसिड होता है। यह HCl कंपेरिजन में वीक होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इस नाइट्रस एसिड एक्ट एज ए बेस। सो जो नाइट्रस एसिड में जो OH जो पार्ट होता है वो HCl के प्रेजेंस में जो H रिलीज होता है HCl से, वो उससे ये प्रोटोनेट हो जाता है। इसके कारण हमारा जो प्रोटेनियम आयन बन जाता है वो क्या होता है कि इसमें जो वाटर लिविंग ग्रुप हो जाता है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप हो जाता है, जिससे हमारा इसमें नाइट्रोसोनियम आयन बन जाता है। जो नाइट्रोसोनियम आयन होता है ये हमारा इस पर हमारा जो एनिलीन का जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं वो अटैक करते हैं। इसके कारण हमारा इंटरमीडिएट बनाते हैं। वो इंटरमीडिएट फिर से प्रोटोनेट हो जाता है और फिर से वो दोबारा जब प्रोटोनेट होता है तो उसमें फिर से एक वाटर लिविंग ग्रुप जनरेट हो जाता है, जो लीव होके एक हमारा डायोजेनियम साल्ट बना लेता है। अगर हमारा जो डायोजेनियम साल्ट बनाने वाला जो एनिलीन होता है उस पर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं तो वो हमारा जो एनिलीन होता है वो उस पर जो एनिलीन पे जो लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन एटम पे, वो हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंस नहीं होते हैं कि जो नाइट्रोसोनियम आयन बनता है उस पर अटैक करें। वो क्या होते हैं कि रिंग के अंदर डिलोकलाइज हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन एनिलीन के नाइट्रोजन पे नहीं रहती है, जिससे ये डायोजेनियम साल्ट नहीं बना पाते हैं। इफ़ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर अटैच्ड टू द एरोमेटिक न्यूक्लियाई then the aromatic amines are difficult to diazonium because the nucleophilicity of the amino nitrogen is reduced by the partial withdrawing of unshared electron pair into the nucleus. Replacement by the hydroxyl. Synthesis of the monohydric phenols from diazonium salt. Diazonium salt on warming in water to give the phenols via SN1 mechanism. The reaction is proceed generally performed in acidic solution to preserve the unionized forms. So इसमें हम लोग डायोजेनियम साल्ट को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड HCl के प्रेजेंस में वार्म करते हैं तो हमें फिनॉल्स मिल जाता है। डायोजेनियम साल्ट्स डिकम्पोज ऑन वार्मिंग इनटू द नाइट्रोजन एंड एराइल केटायन व्हिच आर हाईली रिएक्टिव एंड कुड बी अटैक्ड बाय एनी न्यूक्लियोफाइल इन इट्स विसिनिटी। तो डायोजेनियम साल्ट को जब हम लोग हीट करते हैं या वार्म करते हैं तो इससे हमारा N2 लिविंग ग्रुप नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में निकलता है और हमारा एराइल कार्बोकेटायन बनता है, जो कि हाईली रिएक्टिव होता है। ये एराइल कार्बोकेटायन वाटर के मॉलिक्यूल पे अटैक कर जाता है और हमारा एक मतलब प्रोटोनेटेड फिनॉल बन जाता है। और उसमें से अगर हम H+ जब निकल जाता है स्टीम मिश्रण में तो हमारा फिनॉल्स
सिंथेसिस हो जाता है। सेकेंड मेथड है फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट विद द एल्कली। इन दिस मेथड फिनोल्स आर ऑब्टेन्ड by the fusion of sodium salts of aromatic sulfonic acid with sodium hydroxide followed by एस्टरिफिकेशन। इस मेथड में हम लोग सोडियम बेंजो सल्फोनेट साल्ट यूज करते हैं, जिसको हम 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली से हीट करते हैं, 623 केल्विन डिग्री पे हीट करते हैं, जिससे हमारा सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है और सोडियम सल्फेट साल्ट बन जाता है और वाटर हमारा, ये दोनों साइड प्रोडक्ट होते हैं। ये जो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है, इसको जब हम लोग एसिटिक हाइड्रोलिसिस करते हैं एसीएल के प्रेजेंस में या किसी अदर एसिड के प्रेजेंस में हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें मोनोहाइड्रिक फिनोस मिल जाता है। थर्ड मेथड है हमारा सिंथेसिस ऑफ फिनॉल फ्रॉम द क्यूमीन। इन रिसेंटली डेवलप्ड प्रोसेस involves the preparations of phenols from cumene, its isopropyl benzene itself to obtained by the Friedel-Crafts type reactions between benzenes and propylene in the presence of the phosphoric acid। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे अपने इस मेथड में कि हम लोग क्यूमीन कैसे बनाते हैं, फिर हम देखेंगे क्यूमीन से हम लोग मोनोहाइड्रिक फिनोस या फिनोस कैसे सिंथेसाइज करते हैं। सबसे पहले हम बेंजीन की रिएक्शन हम लोग प्रोपुलीन से करते हैं, जबकि हम लोग हाइड्रोफॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में 250 डिग्री सेंटीग्रेड और हाई प्रेशर के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, जिससे हमारा क्यूमीन बनता है। क्यूमीन इज readily oxidized by air to form the cumene hydrogen peroxide, which is converted into phenol and acetone by the treatment with the aqueous acid। जो हमारा क्यूमीन होता है, इसको हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एयर के प्रेजेंस में 360 से 400 केल्विन के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, तो हमारा क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बनाता है। जो हमारा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, जो हमारा ऑक्सीजन होता है, इस बॉन्ड को क्लीव करके इन दोनों के बीच में पेरोक्साइड लिंकेज बना देता है। इसे हम लोग क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बोलते हैं। इस क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड को जब हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या बॉइलिंग सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, जो कि 223 से 263 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन को हीट करते हैं, तो हमारा फिनोस प्राप्त होता है और दूसरा प्रोडक्ट होता है वो जो एसीटोन हमें मिलता है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इस क्यूमीन से जो फिनोल सिंथेसिस होती है, उसके मैकेनिज्म को हम लोग समझने की देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले हमारा क्या होता है। इन द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स the conversions of cumene to cumene hydroperoxide. It is auto-oxidation reactions and carried in the presence of the radical initiation। क्यूमीन्स को हम लोग सबसे पहले हम लोग रेडिकल इनिशिएशन के द्वारा इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो हमारा रेडिकल इनिशिएशन से प्रोडक्ट मिलता है, वो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है, उससे रिएक्ट होकर एक पेरोक्साइड लिंकेज बनाता है, जो कि हाइड्रो पेरोक्साइड कहलाता है। ये हाइड्रो पेरोक्साइड को जब हम लोग किसी एसिड से ट्रीट करते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हैं, तो इसका जो OH बॉन्ड होती है वो क्या होता है, प्रोटोनेट हो जाता है, जिससे ये जो हमारा OH2 जो है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है और ये हमारा लीव होके हमारा एक केटाइनिक मॉलिक्यूल बचता है, जिसमें के कारण ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इस मैकेनिज्म में ये होता है कि जो हमारा फिनाइल ग्रुप है उसकी शिफ्टिंग होती है फ्रॉम कार्बन पोजीशन टू ऑक्सीजन पोजीशन। तो हमारा जो फिनाइल ग्रुप है वो शिफ्ट होता है फ्रॉम कार्बन पोजीशन से टू ऑक्सीजन पोजीशन। तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है या केटाइनिक चार्ज है, वो हमारा ऑक्सीजन से कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है, जिससे कि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो हमारा कार्बोकेटाइन पे अटैक करके और वहाँ पे प्रोटोनेटेड फॉर्म में जुड़ जाता है और हमारा जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, तो हमारा जो वाटर का एक H ब्रेक होके एक जो पेरोक्साइड का वो ऑक्सीजन बचता है उस पर ऐड हो जाता है और वहाँ से फिर हमारा क्लीवेज हो जाता है, जिससे हमारा एक फिनॉल मॉलिक्यूल बनता है, दूसरा हमारा एसीटोन मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। इस तरह हम लोग देख पा रहे हैं कि फिनोल्स के हम लोग अभी तक 3 मेथड को डिस्कस कर चुके हैं। बचे हुए 2 मेथड को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।